तेल के अंदर पक रहा है, इसको जला देना है, मुकम्मल जला देना है। गुड़ को तेल के अंदर मुकम्मल जला देना है, फिर इसको हम स्टेनर करेंगे। ये देखिए गुड़ तेल के अंदर जो है वो जल गया है। इसको हमने स्टेनर करना है। मुकम्मल तौर पे इस गुड़ को जला लेना है इसके अंदर। और दूसरी चीज़ जो इसके अंदर मैंने जलानी है वो है जायफल। जायफल जो है उसको कूटना है, कूट के उसको निकाल लेना है। ये देखिए ये जायफल होता है, ये इसका फॉल मैंने उतार दिया है। ठीक है, इसको अब मैंने थोड़ा सा कूट लेना है। ये देखिए ये जायफल भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसको मैंने इसके साथ ही मैंने इसको भी जला लेना है। ये देखिए ये दोनों चीज़ें जल गई हैं। थोड़ी देर के लिए अब मैंने ये देखिए अब मैं इसको स्ट्रेनर कर रही हूँ। ये देखिए इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया। अच्छी तरह से इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए अब मैंने मोमबत्ती को रखा है पिघलने के लिए। जैसे ही ये मोमबत्ती पिघल जाएगी तो हम इसको इस तेल के अंदर मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये मोमबत्ती बिल्कुल पिघल के ऑयल जैसी हो गई है। ठीक है, तो फ़िलहाल मैंने एक मोमबत्ती से बनाया है। आप इसको बना के किसी अच्छे से जार में स्टोर कर सकते हैं। ये बगैर ठंडक के भी रह सकती है। ये ज़रूर नहीं है कि इसको आप फ्रिज में रखेंगे, बल्कि इसको आप ऐसे ही किसी जार में डाल के तो किसी ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पे ना ये ख़राब ना हो। बच्चों की पहुंच से दूर रखें, क्योंकि बच्चे अक्सर जो है इन चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। तो इसके अंदर अब मैंने ये ऑयल डालना है। ये देखिए ये ऑयल मैंने डाल दिया। अब आप देखेंगे कि जैसे ये ठंडा होगा तो ये ऑयल जो है ये एक क्रीम की शक्ल इख्तियार कर लेगा। ठंडा होकर ये एक क्रीम की शक्ल इख्तियार कर लेगा। ये मेरे पास एक वैसलीन की डिब्बी है,
तो उसके अंदर ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको उसके अंदर बंद कर दूँगी। तो ये जहाँ पे भी कोई भी किसी किस्म का भी ज़ख़्म हो, ये ऑपरेट का ज़ख़्म हो, एड़ियाँ का ख़राबी हो, एड़ियाँ फटी हुई हों या हाथों में छुरी की वजह से कट लग गए हों, अगर ये ऑयल ऐसे ही रहे तब भी आप इसको यूज़ कर लें। अगर ये जम जाए तो उसको थोड़ा सा गर्म करने के बाद आप अपनी एड़ियों पे, ज़ख़्मों पे लगा सकते हैं। बुरे से बुरा ज़ख़्म भी इससे ठीक हो जाएगा। उम्मीद है कि मेरी आज की रेमेडी आपको पसंद आएगी। तो अगर आपको ये पसंद आए तो व्यूअर्स मुझे लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेमेडी बहुत पसंद आएगी। मेरी आपसे हाथ जोड़ की गुजारिश है व्यूअर्स कि मुझे सब्सक्राइब करें, मेरा टाइम वॉच पूरा करवाएं और मुझे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको ये रेमेडी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके आप बताइएगा। इंशाल्लाह मैं इससे नेक्स्ट रेमेडी इससे भी अच्छी बनाऊंगी और हर किस्म के फ़ायदे की चीज़ें जो हैं घर में इंसान को मिल जाती हैं। इंसान कोशिश करे तो हर वो काम कर सकता है जो उसके लिए आसान हो, तो जो उसके लिए फ़ायदा दे। तो ये रेमेडी जो है ये सबके लिए फ़ायदेमंद है। आजकल तो ये बना के ज़रूर रखनी चाहिए। ये अक्सर औरतों की एड़ियाँ जो हैं वो ब्लैक हो जाती हैं। तो ये आप थोड़ी देर लगाने के बाद आप इसको साबुन से धोएंगे तो आपकी एड़ियाँ जो है वो नरम मुलायम हो जाएंगी। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेमेडी पसंद आएगी। व्यूअर्स मेरी आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेमेडी पसंद आएगी। व्यूअर्स मुझे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।